उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बेहद कठिन थी। छोटा सा खेत, कच्चा घर और परिवार की जिम्मेदारी, सब कुछ उसी के कंधों पर था। हर साल वह मेहनत करता, लेकिन कभी बारिश कम होती, कभी ज्यादा। फसल या तो सूख जाती या बर्बाद हो जाती। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया और हालात इतने खराब हो गए कि घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा। रमेश की पत्नी अक्सर कहती, भगवान से प्रार्थना करो, वही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन रमेश का विश्वास टूट चुका था। उसे लगता था कि शायद भगवान उसकी सुनते ही नहीं। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने खाटू श्याम जी की महिमा सुनाई। श्याम बाबा हारे हुए का सहारा है। जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। यह सुनकर रमेश के मन में एक छोटी सी उम्मीद जगी। उसने तय किया कि वह खाटू श्याम जाकर बाबा के दर्शन करेगा। रमेश के पास पैसे नहीं थे। उसने जैसे तैसे थोड़ा पैसा उधार लिया और पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में कई मुश्किलें आई, भूख, प्यास, थकान, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही विश्वास था, श्याम बाबा मेरी मदद जरूर करेंगे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह आखिरकार खाटू श्याम मंदिर पहुंच गया। मंदिर में प्रवेश करते ही रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे श्याम बाबा, मैं हार चुका हूँ। अब बस आप ही सहारा हैं। मेरे परिवार को बचा लीजिए। वह कई घंटों तक वहीं बैठा रहा, भजन सुनता रहा और रोता रहा। फिर थककर मंदिर के ही एक कोने में सो गए। रात में रमेश को एक अद्भुत सपना आया। उसे लगा जैसे खाटू श्याम जी स्वयं उसके सामने खड़े हैं। उसने चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। बाबा ने कहा, बेटा चिंता मत कर, कल जब तुम अपने गांव लौटोगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अपने खेत में जाना, मैं तेरे साथ हूँ। रमेश अचानक जाग गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या सच। अगले दिन वह अपने गांव लौट गया। घर पहुंचते ही वह सीधे अपने खेत की ओर दौड़ा। जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर वह स्तंभ रह गया। जिस खेत में कुछ दिन पहले सूखी बर्बाद फसल थी, वह अब हरी भरी और लहला रही थी। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। वह खाटू श्याम जी का चमत्कार था। कुछ ही पल में उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसका सारा कर्ज उतर गया। घर में खुशियां लौट आई। अब उसके पास पर्याप्त अनाज और पैसा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब रमेश का विश्वास लौट आया था। रमेश हर साल खाटू श्याम मंदिर जाने लगा। वह सभी को एक ही बात कहता, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब श्याम बाबा का नाम लो, वो रास्ता जरूर दिखाएंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा में बहुत शक्ति होती है। भगवान कभी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते। मुश्किल समय में भी विश्वास बनाए रखना चाहिए। खाटू श्याम जी को यूं ही हारे का सहारा नहीं कहा जाता। वो सच में हर हारे हुए को जीत दिलाते हैं। अगर आपको भी श्याम बाबा पर विश्वास है तो कमेंट में लिखें, जय श्याम बाबा की, जय श्याम बाबा की। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को
लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।